बेटा नमस्कार। सभी बच्चों ये कैसे हैं। और यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आया है आपका 23 अप्रैल को। और प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर हैं और बहुत सारे बच्चे अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों का ये आंकड़ा है। और क्या हमें प्रतिक्रिया करनी है अब, और किस तरीके से आगे बच्चों के लिए हम काम कर सकते हैं, तो आइए उन सभी पर हम बात करेंगे कि सर इतने कम मार्क्स की उम्मीद तो नहीं थी। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, दोनों प्रकार के बच्चे हैं जिनको उम्मीद से कम नंबर मिले हैं। एक है जिनको उतने ही नंबर मिले हैं जितना वो करके आए हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट में, आपके जैसे मान लीजिए 12th में 5 सब्जेक्ट है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उम्मीद ही नहीं थी कि इतने नंबर मिलेंगे। और जैसे पिछली बार का आपने क्रम देखा था कि बहुत सारे रिजल्ट में जो इंग्लिश में 75 है, उसी तरीके का क्रम अब देखा गया है। यानी कि बहुत सारे रिजल्ट ऐसे भी रहे कि एक स्कूल में आधे से ज्यादा बच्चों के इंग्लिश में ही 75 है, या फिर 82 ही है, या फिर 62 ही है। इस तरीके से 3 सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि पहले से ही कुछ ऐसा लिस्ट जारी कर दिया गया जो बस बच्चों को उतने कोड पर उतने नंबर देने हैं। हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जो भी अधिकारी लोग बैठे हैं कृपया करके इनको देखिए। जो टीचर्स लगा रखे हैं, जो HE हेड एग्जामिनर्स होते हैं, क्या वो लिस्ट नहीं देख पाते हैं? क्या हिंदी या इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट XYZ की जब आप लिस्ट देखते हैं तो इतना भी समझ में नहीं आता होगा कि एक स्कूल के लगभग जो बच्चों की कॉपियां हैं उन लिस्ट में आपको 75 नहीं दिख रहा, या फिर आप नहीं करवाया है कि चलो बच जाएंगे, है ना, टाइम बच जाएगा, हम एक रिकॉर्ड स्थापित कर देंगे, हमारी तरफ से तो काम हो गया है, एक काम करते हैं 75 दे देते हैं। अच्छा, 75 ही क्यों होता है या 82 ही क्यों होता है? क्योंकि उस पर बहुत सारे बच्चे ना प्रतिक्रिया करते नहीं है, सोचते हैं चलो ठीक है, मिल गए हो गया, 77 मिल गए, 75 मिल गए, 80 के आसपास ठीक है। अगर वो 65 55 पर अगर ये चीजें रखते ना तो भाई तगड़ा वाला आंदोलन हो जाता बच्चों की तरफ से ही। और इस बात के लिए जो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं वो आवाज उठाने को तैयार नहीं है। हम क्यों करें भाई, हमारी जॉब पे खतरा हो जाएगा, बच्चे तो आते जाते रहते हैं, ये तो ऑनलाइन वाले भैया हैं, यही देख लेंगे। बेट ये बेटा जी, बेटियों जी, जितनी भी बात मैं इस बात के लिए बोल रहा हूं, एक बात सोच के चलना कि क्या सिर्फ एक यही चीज है कि हाँ हम आपस में बट कर काम करने लगे? नहीं, ये तो ऑफलाइन वाले हैं, ये ऑनलाइन वाले हैं। हम बात तो उसकी कर ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं शिक्षा की, एजुकेशन सिस्टम की, मार्किंग सिस्टम की। इतना बार कहा गया, इतनी बार बात बोली गई, बात बार बार रखी गई कि पिछली बार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसा चल रहा है। अब एक यहां पर कुतक ही देंगे, वैसे भी इसको मैं तर्क कहूंगा ही नहीं, कि भाई इतने सारे लाख बच्चे हैं, मान लीजिए मोटे मोटे तौर पर 52 लाख बच्चे जिनमें 10th और 12th के दोनों हैं, अगर उसका आधा भी करें तो मान लीजिए मैं मोटे मोटे तौर पर 10-11 लाख बच्चे बोल रहा हूं जिनकी इंग्लिश में या हिंदी सब्जेक्ट रहा होगा। उनको 75 नंबर दे दिए हैं, सबको नहीं कुछ को। फिर कहेंगे लाओ सबूत दो, रिजल्ट दो। भाई हम इतने हजारों सबूत कहां से लेकर आएंगे? हमारे तक आते आते डेट निकल जाएगी। हम पूरी मेहनत भी कर लेंगे, हम जुटा लेंगे भाई 3-4 हजार सबूत भी, चलो लो ये देखो भाई इनके नंबर हैं, तो कहते हैं अरे ठीक है, कितना परसेंटेज है भाई? आप 10 लाख 11 लाख इतने बच्चे हैं, उनमें से आप 10 12 5 6 हजार 4 हजार जो भी दे रहे हैं, ये तो बहुत कम परसेंटेज, तो आ सकता है 75 नंबर आ सकता है। भाई 75 ही क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं शुरू से ये कर रखा है। हमने भी कॉपी चेक कराई है, हम भी बच्चों के अच्छे नंबर देते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, जिसके नंबर कम होते हैं उसके भी हम नंबर देते हैं भाई, 63 नंबर, 65 नंबर, 66 नंबर, 67 नंबर, 68 नंबर, 75 का तो टैग नहीं लगाते। ऐसे बच्चे जिनके 98 है, 97 है अदर सब्जेक्ट्स में, उनके मैं देख पा रहा हूं हिंदी इंग्लिश में 75 हैं। भाई वो स्टेट रैंकर्स बनने से रह गए, वो अपने आप को जलील सोच रहे होंगे। कहानी किस तरफ जा रही है?
और हम सोचते हैं कि हम तो अलग अलग तरीके के बोर्ड पर हम रिकॉर्ड बना दे रहे हैं भाई, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे। आप 3-4 दिन बाद रिजल्ट लेट दे दो, क्या ही फर्क पड़ेगा? किस चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने कि 25 अप्रैल से अब वो 23 अप्रैल कर दिया? 28 अप्रैल को दे दो भाई, 29 अप्रैल को दे दो, 30 अप्रैल को दे दो, मई में दे दो रिजल्ट। इससे अच्छा तो हमारा ही टाइम था जब यूपी बोर्ड समय ले लेकर अपना मई जून में रिजल्ट निकालता था और अच्छे अच्छे नंबर देता था कि जितने मार्क्स का करके आए उतने मार्क्स आए हैं। बच्चे उम्मीद ही नहीं लगा पा रहे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे। एक बच्चे का रिजल्ट देख रहा था, बेहतरीन नीचे से चल रहा था, 98, 98, 97 इस तरह से देखा, इंग्लिश में 75 होश उड़ गए। उसके 453, 454 के आसपास थे। इंग्लिश में अगर उसके 20 नंबर और होते, वो तो स्टेट में रैंक में आ जाता, डिस्ट्रिक्ट रैंक में आ जाता, नहीं आया। तो ऐसे तमाम चीजें हैं। और अब कैसे कर सकते हैं, क्या कह कर सकते हैं? देखिए, कमेंट करके एक तो बता दो कि आप में से कितने सारे बच्चों की ऐसी स्थिति है, और आसपास के जो भी बच्चे हैं जिनके पास लग रहा है कि जी मेरे दोस्त का भी ऐसा है, तो भाई कमेंट करवा लो एक बार। फिर एक मैं नंबर दूंगा, उस पर अपनी रिजल्ट भिजवा दीजिए, देखते हैं जितना हो सकेगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, और बहुत सारी अलग अलग चीजें आएंगी आपके सामने कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो। मैं स्टेट वाली बात बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है फिलहाल आपको। और ऐसा नहीं है, जिन बच्चों को उम्मीद वाले नंबर मिले हैं वो सेलिब्रेट करिए, कोई इशू नहीं है, उनके नंबर पे कोई आंच नहीं आने वाली, वो आराम से करिए, क्योंकि हमें सभी बच्चों के साथ रहना है। जिन बच्चों के उम्मीद से कम नंबर हैं, क्या क्या कर सकते हैं जरा समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है? देखो, बहुत ज्यादा आपको कभी भी किसी भी कोई धरने प्रदर्शन इन सब में नहीं एक्टिव होना है, इस बात को ध्यान रखना। जो भी चीजें होती हैं बेटा लीगल तरीके से होती हैं, है ना? तो पिछले वर्ष में, जो पिछले साल में हुआ था कहानी, तो पिछले साल में ये बात आई थी कि जी 75 वाली कहानी पर थोड़ा सा हमने ये देखा कि भाई शुरुआत में कि थोड़े से बच्चों के 75 नंबर देखे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट के लिए हमने ग्रुप वगैरह ओपन करा तो इंग्लिश में 75 75 ऐसे आने लगे, ठीक है? लेकिन कहीं पर ऐसा भी रहा है कि जैसे कोई स्कूल है या पूरा एक एरिया है, उनमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इस तरीके से, तो आपको एक नंबर सीरीज के कोड के ऐसे नंबर दे दिए जैसे 82, 82, 82, या दो में रख दिए इस तरीके से कि भाई 78, 78, 77, 77 इस तरीके से। और या फिर एक मसला देखा गया कि किसी सब्जेक्ट में उम्मीद थी कि भाई हम तो पूरा अच्छे से तरीके से करके आए और हमें जी 60-70 नंबर ही दे दिए हैं। तो अगर देखो 2-3-4 बातें यहां पर साफ साफ होंगी। पहले तो आप मुझे इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना भाई, कमेंट करके बताना कि किस किस का ऐसा है नंबर। हमारे पास जितना रिजल्ट आएगा उतना हम आगे भेज सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो करेंगे बच्चों के लिए। और जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई हमारे पास किसी भी तरीके से हम तो कॉपी चेक करानी ही है हमें, मैं इससे संतुष्ट ही नहीं हूं, तो यूपी बोर्ड कहता है जी स्कूटनी का फॉर्म भर दीजिए, स्कूटनी का फॉर्म भर दीजिए, है ना? और सब्जेक्ट वाइज फीस 500 रुपए ले लेते हैं बच्चों से, है ना? सब्जेक्ट वाइज फीस कितने ले लेते हैं? 500 रुपए ले लेते हैं। यार ये बहुत अच्छा काम करते हो, है ना? मतलब पहले शुरू में ऐसे नंबर दे दो और फिर स्कूटनी के वो ले लो। चलो ठीक है, मान लो अगर स्कूटनी भी करवा दें, मैंने भी मान लिया, आपने रीचेकिंग के लिए फॉर्म भर भी दिया, ठीक है? आपने रीचेकिंग के लिए फॉर्म भर दिया, ठीक, आपने पैसे भी दे दिए, चलो ठीक है, किसी ने जुगाड़बाजी करके पैसे भी दे दिए, तो क्या सही से रीचेकिंग हो पाती है? मैंने आज तक नहीं सुना। जिस बच्चे के 75, 76, 77 नंबर हैं उसके उतने ही हैं रीचेकिंग के बाद भी। जो अच्छा बच्चा है, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो लास्ट में कॉपी खाली छोड़ी आए, आधा लिखा है, क्वेश्चन करिए, उनका तो अलग है। लेकिन जो शानदार बच्चा है वो जब रीचेकिंग करवा रहा है तो काफी ज्यादा फीडबैक यही मिले हैं, सर नंबर नहीं बढ़े। हाँ, जिनके अपसेंट थे उनका प्रेजेंट लग गया है और उनको एक मिनिमम नंबर दे दी है। कॉपी खो गई तो भाई हमने दे दी नंबर। कितनी बड़ी
जो ये लाखों लाखों बच्चों का जो ये एग्जाम हो रहा है, तो इन पर इतना सा भी ध्यान नहीं है। रीचेकिंग क्यों कराएं? चलो करा भी लें तो उनको उस तरीके का कुछ तो मिले। उनके अगर 3 नंबर बढ़ रहे हैं, 4 नंबर बढ़ रहे हैं, 5 नंबर बढ़ रहे हैं, 10 नंबर बढ़ रहे हैं, 15 नंबर बढ़ रहे हैं, तो वो तो बढ़े। और ये मैं नहीं कहता हूं, कहीं से भी जाकर देख लो, किसी से पूछ लेना, अपने सीनियर वगैरह से या अपने टीचर्स वगैरह से, तो ये कहेंगे अरे स्कूटनी का कोई फायदा होता नहीं है। हमने भी अपने टाइम पर सोचा था स्कूटनी का क्या फायदा होता है, रीचेकिंग का क्या फायदा होता है, इसका होता ही क्यों है? 0.5%, 1% चलो बच्चे ही करते हैं, लेकिन यहां तो इतने सारे बच्चे हैं भाई, लगातार मैं देख रहा हूं ग्रुप पर मैसेज ही मैसेज है, मेरे पास पर्सनल मैसेज है, सर 75 सारे स्कूल के आधे बच्चों को 75 दे दिए, सर 72 दे दिए, सर 82 दे दिए हैं। सोचो इन पर कुछ करो, नहीं तो इन बच्चों का क्या होना है। वो तो बच्चे कहेंगे ठीक है इस बार हमने कर दिया, आगे फिर जितने भी बच्चे आएंगे फिर तो वही टैग लगा देंगे 75 वाला, जाएंगे जहां तक जाएंगे इस बार तो। और फिर इन्होंने बहुत पहले, अखबार की कटिंग में दिखाता हूं आपको, पहले यहां पर इन्होंने ये कहा कि यूपी बोर्ड ने पहली बार, ये पहले की अखबार की कटिंग है जो मैं दिखा रहा हूं, अमर उजाला की कटिंग है, तो यहां पर पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी और यहां पर ये लिखा था कि यूपी बोर्ड ने पहली बार परीक्षा के बाद दिया अंक सुधार का मौका। सोच लो, जिला विद्यालय, आगे देखो कहां पर लिखी है बात, ये इंप्रूवमेंट की, तो यहां पर यह है कि DIOS ने बताया कि इंप्रूवमेंट परीक्षा, इंप्रूवमेंट किसको कहते हैं कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में भाई नंबर से संतुष्ट आप नहीं हो तो आप इंप्रूवमेंट भरना, और बोर्ड के निर्धारित मानक पर होगी। फिलहाल अभी तिथि नहीं घोषित हुई, उस वक्त का है ये, और यूपीएमएसपी की साइट पर अभी इंप्रूवमेंट को लेकर कोई अपडेट है नहीं, कोई अपडेट नहीं अभी। बालक क्या करे भाई, कुछ अपडेट तो दे दो, रिजल्ट दे दिए बहुत जल्दी, तो एक अपडेट दे दो। और एक अपडेट ये भी दे दीजिएगा सर कि जो बच्चे इंप्रूवमेंट भर रहे हैं, यूपी बोर्ड का बहुत सारा बच्चा सर अमीर नहीं है, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं उनके घर वाले, मम्मी पापा बहुत मजदूरी भी करते हैं, किसान भी है। इंप्रूवमेंट अगर बच्चा करवा रहा है तो या तो उसको मौका दे, इतने उस तरीके से मौका दे कि वो बच्चा करवा सके। 500 रुपए पर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और मात्र मेरे अकेले खड़े रहने से सुनाई तो नहीं देगा, आप सबको साथ में रहना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, अभी कोई अपडेट नहीं है, अभी कोई फीस की अपडेट नहीं है, अभी कोई डेट नहीं है, किस तरीके से होगा, मानक क्या होगा, किस तरीके से करवाना होगा, दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बाद में ऐसे भी कह देंगे जी हमने कब कहा, है ना। तो ये कटिंग वगैरह हम अपने पास रखते हैं इसी वजह से ही। अच्छा अब करना क्या है, अब करना क्या है, एक कल की ही एक कटिंग है हमारे पास, और यहां पर देखो एक स्थिति आपके सामने, एक स्थिति दिखाते हैं आपके सामने। हिंदी में ही 5.81 लाख विद्यार्थी हो गए फेल। कितने भाई? 5.81 लाख विद्यार्थी। गणित ने बिगाड़ कर रख दिया परिणाम का गणित। ये छापना पड़ रहा है अखबार वालों को, नहीं तो पहले क्या होता था, पहले ऐसा आता था कि अरे कर दिया, बेहतरीन सिस्टम बांध दिया यूपी बोर्ड ऐसे ऐसे। इंटरमीडिएट में कितना भैया? 85,344, और हाई स्कूल में 3,64,588 विद्यार्थी फेल हो गए। ठीक है, ये तो फेल वाले तो अलग से सिस्टम चलता ही रहता है, लेकिन बात किधर की है ना, बात उस तरफ की है। ठीक, और ये देखो 6 लाख विद्यार्थियों की अंग्रेजी ने डुबाई लुटिया। 6 लाख परीक्षार्थियों की अंग्रेजी ने डुबाई लुटिया। अगर मैं एक बात बताऊं ना,
साइंस वाले बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री ये हार्ड लगता है। देखना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम है, आप ही देख लो। साइंस वाले को फिजिक्स और केमिस्ट्री से डर लगता है। हो किस में फेल रहे हैं? हिंदी में। हिंदी में फेल हो रहे हैं। किसमें? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कम नंबर आ रहे हैं। फेल वाले का तो चलो रिकॉर्ड भी कर दिया, लेकिन उन बच्चों का क्या भाई, जिन जो पास तो हैं, अच्छी परसेंटेज भी है, बच्चों की 85% भी है, लेकिन उनको पर्टिकुलर नंबर दे देकर उनकी परसेंटेज ये बनाई गई है। वो बच्चा 90% प्लस के लिए था, और आपसे बहुत सारे बच्चे होंगे इनमें से। और एक सीधी सी बात है, वो तो कह देंगे स्कूटनी है, इंप्रूवमेंट है, हमने कब मना किया। तो फिर तो वही वाली बात हो गई कि एक काम करो कि बच्चा एक बार एडमिशन ले ले, कोई नहीं, उसके बाद पेपर दे दे, पेपर देने के बाद फिर आकर कह देना जी हमने तो एक काम करो, सबको 80-80 नंबर दे दिए थे, हमने कह दिया था कि भाई संतुष्ट नहीं हो तो इंप्रूवमेंट भर दो। भाई कॉपी तो ढंग से चेक हो, बच्चा तभी तो देखे कि मैं किस आधार पर संतुष्ट हूं या नहीं हूं। यही तो है। मैंने खूब मेहनत करी, मुझे पता है कि मेरे कितने नंबर आएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने 10th में टॉप किया है, जिन्होंने 11th में टॉप किया है, वो टॉपर्स की बात कर रहा हूं, जिनमें हुनर था 80, 85, 90, 95, 96 परसेंटेज लाने का। मैं उनकी बात कर रहा हूं, रिजल्ट दिखा दूंगा सारे सामने सामने। और आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बाकी सब में शानदार हैं, वो बच्चा इंग्लिश ही नहीं कर पा रहा। तो भाई इंग्लिश अगर इतनी वीक थी तो दे देते 45, 50, 52, 75। पिछली बार भी 75, हर जगह 75। भाई 75 का अगर कोई स्टैंप लगवा लिया हो, बनवा लिया हो, तो बता दो। हम भी बच्चों से कह देंगे भाई मेहनत ही मत करो, किस बात के लिए। अरे भारतीय नागरिक होने के नाते, यूपी का नागरिक होने के नाते भाई बोलना तो चाहिए। इन चीजों के लिए नहीं बोलेंगे तो किन चीजों के लिए बोलेंगे। तो सभी बच्चे कमेंट करके अपना स्टेटमेंट जरूर बताएं, कितने मार्क्स हैं। फिर एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके रिजल्ट के लिए बात करूंगा कि जितने रिजल्ट हो सके उतने रिजल्ट भेजिए, क्योंकि जब भी कोई एक प्रूफ होना चाहिए तो वो बहुत सारे प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि बहुत कम अगर नंबर ऑफ रिजल्ट मेरे पास रहे तो आगे तक भेजना मुश्किल हो जाएगा, या किसी भी तरीके से कुछ सौंपना मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार भी 2000 रिजल्ट के लिए बोला था, 2000 रिजल्ट पार होते होते टाइम ही निकल गया। आपको उठना पड़ेगा। और दूसरी बात है, किसी भी प्रकार से अगर कोई आपको कहे कि हमारे साथ चलो और हमारे साथ धरने पे बैठ जाओ, दंगे मचा दो, ये कर दो वो कर दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। 18 साल से कम उम्र के बच्चे बिल्कुल भी इस चीज में ना पड़े। मैं तो कहता हूं प्लस वाले भी ना पड़े। शांतिपूर्ण तरीके से, लीगल तरीके से काम हो, ज्यादा बेहतर होता है। वही है एक काम। बाकी कहीं हुआ कर देना, ऐसे कर देना, वो सब आपके विपरीत ही जाना है। तो इस तरीके से काम नहीं करना, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आना। आप शानदार तरीके से आगे पढ़ाई जारी रखें। आप शानदार बच्चे हो, शानदार करोगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं सभी बच्चे। ठीक, मिलते हैं। और दोनों, तीनों, चारों, जितने भी प्रकार के बच्चे रिजल्ट में हैं या रिजल्ट के अंकों के लिए निर्धारित हो चुके हैं, जितने भी बच्चे हैं हम सबके साथ हैं। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं उनके साथ हैं, जिन बच्चों के उम्मीद से कम मार्क्स हैं उनके साथ भी हैं, क्योंकि आप ही तो सब परिवार हो। बहुत सारे लोग आकर कह देते हैं देखो ये सिर्फ सेलिब्रेट करना जानते हैं, ये आपके साथ नहीं है। एक बात सोच के देखिए, एक परिवार में 4 भाई हैं, जिनमें से 2 की जॉब लग जाती है, 2 किसी तरीके से नहीं लग पा रहे हैं, उनका थोड़ा सा हो गया, किस्मत ऐसी हो गई। तो क्या जो माँ बाप होते हैं, जो मुखिया होते हैं, जो बड़े भाई होते हैं, क्या वो उन दोनों के साथ नहीं रहते? वो उन्हीं के ही भाई हैं। हर एक तरीके से काम करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, हर एक तरीके से। तो सभी सपोर्ट करें, सभी लग कर काम करें। मिलेंगे आपसे अलग एक प्रकार की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।